चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। पानी गिरा बुदबुदा आसमानस की जात, एक दिन छुप जाएगा जो तारा प्रभात। अमर करूँ सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहाऊं। गरीब साहिब से सतगुरु भये, सतगुरु से भये संत। धर धर भेष विशाल अंग, खेले आदि और अंत। सांस सांस सुमिरन करो, सांस व्यर्थ ना जाए। न जाने कब सांस सांस में अंतिम क्षण आ जाए। ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुनने के लिए जुड़िए हमारे चैनल। वो तो प्रोक्ष रूप है, वो तो गुप्त है ऊपर, और अहम, ये वेद बोलने वाला कह रहा अहम मैं खम आकाश के तुल्य व्यापक ब्रह्म, सबके गुण कर्म और स्वभाव करके अधिक हूं। ओम सब का रक्षक जो मैं उसका, ऐसा ओम नाम जानू, ऐसा नाम जानू। इसका वास्तविक अर्थ ये है कि जो सत साधना से साधना करके सोने जैसा शुद्ध, हरमैन माने सोना होता है, हिरमैन माने सोने, शुद्ध सोने की तरह, और पात्रेण माने सुपात्र हो गया, उस परमात्मा के पाने के लिए हो गया जो सूर्य मंडल में, वो पूर्ण सूर्य मंडल माने आदित्य वर्णम, आदित्य यानी सूर्य की तरह, जैसे सूर्य साकार है स्वयं प्रकाशित है, ऐसे ही वो परमात्मा का शरीर तेजो में है। तो वो परमात्मा ऊपर परोक्ष है, वो अव्यक्त है, सतलोक में रहता है। वो परमात्मा जो भक्त सत साधना करता है, सुपथ यानी शास्त्र गुण साधना करता है, वो तो उस परमात्मा के पास चला जाता है उस सत साधना से, सतस्य यानी सत्य शब्द के आधार से। जो तीसरा शब्द है ओम तत्सत, ओम ब्रह्म का जाप, तत् पर ब्रह्म का, और सत्य उस पूर्ण परमात्मा की साधना का सत शब्द है। तो उस सतस्य यानी उस सत्य साधना से, सत शब्द की यानी सार नाम की साधना से उस परमात्मा के पास चला जाता है जो ऊपर गुप्त है। और मेरा ओम नाम है, और मैं स्वर्ग में रहता हूं, और मेरा उपासक मेरे पास मेरे स्वर्ग में आता है, खम स्वर्ग में आता है। इसका निर्णायक ज्ञान ये, इसका वास्तविक अर्थ ये बनता है यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 17 का। पुण्यात्माओं, ऐसे ऋषियों ने और ऐसे ही इन गुरुओं ने, जिनको कैखा का भी ज्ञान नहीं, इस भक्ति मार्ग का बट्ठा बैठा रखा है। गुरुआ गांव बिगाड़े संतो, गुरुआ गांव बिगाड़े, ऐसे कर्म जीव कहला दिए, ईव झड़े न जाड़े। इन व्यक्तियों ने, इन अज्ञानियों ने परमात्मा की डेफिनेशन इतनी चेंज कर दी, इतनी बदल दी। किसी को कोई न्यू कहे है कि भगवान ने ऐसे ठीक कर दिया सतलोक आश्रम बरवाला व क्रोथा में, तो न्यू दांता तलंगली दबा और दांत रे काटने का, ऐसे कभी हो सकता है कि उन नकली ज्ञान से, अज्ञान के से परिपूर्ण लोग ऐसी भाषाएं बोलते हैं, जबकि वेदों को वो सही मानते कि वेदों में जो लिखा वो सही है। और वेद कहते हैं परमात्मा भयंकर रोग न काट दे और घोर पाप न काट दे, और वो पाप कटने से ही सुख होता है। जैसे ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 161, ये देखिएगा ऋग्वेद भाष्यकार, देखिए महर्षि दानंद सरस्वती मंडल 1 से 6, और श्रीपाद दामोदर सतवलेकर मंडल 7 से 10 तक इसने अनुवाद किया है। और यहां देखिएगा
कहां से छपा है ये देखो। ओम ऋग्वेद भाष्यम महर्षि दानंद सरस्वती, यानी यहाँ क्योंकि इसके नाम तो गढ़ा व्यक्या था यो वेद, इसलिए अनुवाद किससे न किया और इसकी साथ लाते रहे। और उस अपवाद से बचने के लिए कदे कोई तुम्हारे पर मुकदमा ना कर दे, यहाँ भी लिख दिया कि इससे ये तक इसने करा, बाकी इसने कर दिए। और लेकिन मुख्य मोहर स्वामी दयानंद जी की लाई जाती थी, क्योंकि इनका नाम बिक गया। और अंधों में कहते अंधा ही मुखिया बन गया, ज्ञानहीन। संपादक है दानंद अर्पण और प्रकाशक है विश्व मानव उत्थान परिषद। ऐसे अब इसमें ये देखिएगा, ये है 161 नंबर सूक्त है, सूक्तम। और इसमें क्या लिखा है, ये संस्कृत है, ये दूसरा मंत्र है। यदि अक्षितायु यदि व प्रेत, ये संस्कृत है। इसका हिंदी क्या है, यदि रोगी की अक्षीण आयु हो गई हो, यदि वह इस लोक से चला गया अर्थात मर गया है, मृत्यु को प्राप्त होगा। यदि मृत्यो अंतिके नीत वह और यदि वह मृत्यु के पास गया हुआ यानी मर चुका है, तो भी तम, यार ये संस्कृत आ गई है, रितेन उपस्थात हरामी, उसको मैं मृत्यु देवता नृतिक के पास से लौटा ला सकता हूं और उसको 100 वर्ष जीवन के लिए प्रबल करूंगा। अब देखिए ऋग्वेद स्पष्ट कर रहा है कि परमात्मा घोर रोग को भी यानी अक्षय रोग को भी नष्ट कर देता है, खत्म कर देता है। अब पुण्यात्मा आपको यहां बुलाने का और आपको बैठा करके 2-2 घंटे 4-4 घंटे प्रतिदिन सत्संग सुनाने का दास का उद्देश्य यही है कि आपको तत्व ज्ञान से सत्य ज्ञान से ओत प्रोत कर दूं, सप्रमाण आपके हृदय या छाप बैठा दूं कि आपके सामने चाहे फिर यहाँ का ब्रह्मा विष्णु महेश आकर के भी वार्ता कर ले, आपके समक्ष वो जो है नतमस्तक होकर जाएंगे ज्ञान के। क्योंकि वेदों से अतिरिक्त कोई ज्ञान नहीं मानता और वेद हमारे साथ सहमत हैं। फिर बताओ उसने बोलने जगह कहा किसी को। अब देखिएगा ये है ऋग्वेद भाषा भाष्यम द्वितीय भाग। ये वैसे ये ऋग्वेद वही है, लेकिन छोटे बड़े अक्षर होने से छापे में पुस्तक का आकार बड़ा छोटा कर रखा, बाकी क्यों का क्यों है। ये देखना, ये है प्रधान कार्यालय, कहां से प्रकाशित है, किसने इसका अनुवाद किया। प्रधान कार्यालय वेद मंदिर, महात्मा वेद भिक्षु सेवा आश्रम, लेखराम नगर, इब्राहिमपुर, मुखमेलपुर, दिल्ली। कहां से छपा है, दानंद संस्थान नई दिल्ली प्रकाशन। और कौन इसकी प्रकाशक है, पंडिता राकेश रानी। अब इसमें ये देखना, ये है मंडल नंबर 10। ये देखिएगा मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 161। अब नीचे आइएगा, ये है सूक्त नंबर 161 और इसका मंत्र नंबर 2। ये देखिएगा, यदि किसी रोगी की जीवन शक्ति समाप्त हो, यदि वह सीमा से भी परे हो गया है और यदि वह मृत्यु के निकट चला गया है, तो भी उसे मैं भारी कष्ट रोग से के पंजे से मुक्त कराऊं तथा उसे 7 वर्ष यानी 7 माने 100 वर्ष के जीवन हेतु बल संपन्न करूं।
क्या स्पष्ट हुआ कि परमात्मा कहता है कि मैं यदि आपको अक्षय रोग का अर्थ होता है जो जान तो मार दे, नाश करने वाला, मृत्यु नष्ट करने वाला। पहले अक्षय रोग को टीबी तपेदक कहा करते थे, टीबी। अब अक्षय जो टीबी है वो अक्षय रोग नहीं रहा क्योंकि उसका ट्रीटमेंट हो गया। अब कैंसर अक्षय रोग होगी और एड्स। तो परमात्मा के दरबार में आपको हजारों की संख्या में ऐसे केस मिलेंगे जिनकी कैंसर और एड्स ढूंढी भी नहीं पाई। और ये परमात्मा प्रमाण दे रहे हैं कि उनके गुणों के इतिहास में लिखा है कि भगवान ये से गुण उसके होते हैं, वो ऐसा सुखी करता है। अच्छा देखना, इनकी चतुरता दिखाऊंगा आपको। इन्होंने कैसे भट्ठे बैठाने की ठेका ले रखा था। इन आर्य प्रधानों ने, आर्य समाज के प्रतिनिधियों ने कैसे भट्ठा बैठाने का ठेका ले रखा था, ये देखिएगा। ये वही ऋग्वेद मंडल नंबर, ऋग्वेद ये है मंडल 9 और 10, और मोहर लगा रखी है महर्षि दानंद सरस्वती की, जबकि ये किसी और का अनुवादित है। इसके नाम से ये व्यक्य था और लेकर सबने घर रख रखे। पढ़ा किससे? ना वेद पढ़े, क्योंकि इसने पढ़ा तो शर्म दर्द हो जाए, अनुवाद ना करने आ रहे ढंग से। अब यहां देखना ये कहां से प्रकाशित है। प्रकाशक है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली 2। और ये देखिएगा इन्होंने कैसे अनुवाद किया है। ये देखना, ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त 161, ये सूक्त 161 और इसका मंत्र नंबर 2, ये प्रश्न नंबर 1185 और इसका 1186 पे आप पढ़िए। ये मंत्र नंबर 2। इन्होंने क्या किया है? यदि रोगी नष्ट जीवन शक्ति वाला हो गया है, यदि अथवा सीमा से परे हो गया है, यदि मृत्यु के समीप पहुंच गया ही है, तो भी उस रोगी को मैं वैद, ए तरह गजब भैया देख के नष्ट करा ख्याल, मैं वैद कष्ट परत रोग के पज्जे से छुड़वा लाता हूं और 100 वर्ष सर्द ऋतुओं तक जीने के लिए उसको बल युक्त करता हूं। अब यहां आम आदमी पढ़ता वैद बुद्ध का जिक्र आ गया इसमें, तो भाई भगवान का तो कोई ना, मैं वैद। ये वेद जो ना, ये औषधि की बुक नहीं है, ये परमात्मा की महिमा की बुक है, ये मेडिसिन बुक नहीं है। तो इन्होंने भट्ठा बैठाने की चेष्टा की है। अब परमात्मा ने इस दास को सद्बुद्धि दी, हिम्मत दी और आप जैसी पुण्यात्माओं का सहयोग मिला, जिन्होंने अपना तन मन धन समर्पण किया, इस अज्ञान अंधकार को मिटाने में सहयोग दिया। दास ने नाना प्रकार के अनुवादकर्ताओं के वेद ग्रहण किए और फिर परमात्मा का दिया हुआ अमृत ज्ञान हमारे पास था, उस ज्ञान से ही तोला सबको। ये वेद भी खरे पाए, लेकिन अनुवाद करता उनकी बुद्धि संकीर्ण थी, उन्होंने इसका भट्ठा बैठा दिया। अब इसी का दुष्परिणाम इस महर्षि दानंद को भोगना पड़ा कि बेमौत मरा, बिरान माटी हुई कि इसने महापुरुषों को पहले तो परमात्मा को ऐसा बेहुदे ढंग से संबोधित किया और फिर इतने जनसमूह को मिसगाइड करके चला गया। इनका अंत कैसा हुआ? जैसे कि स्वामी दानंद के विषय में बहुत गलत धारणा पैदा कर रखी थी कि वो बड़ा योगी था, उसको 16 बार जहर दिया गया और उसने सब उलट सुलट कर दिया, बाद में शीशा प्या दिया जब वो मरा। ऐसा कुछ नहीं था। उसकी केवल सूखे ढोल बेमतलब की बड़ाई कर रखी थी जो कि तास पास भी नहीं थी। अब आपके सामने इन्हीं के द्वारा लिखी पुस्तक दिखाऊंगा। दास अपनी तरफ से एक शब्द नहीं कहता, क्योंकि मुझे डर लगता है किसी महापुरुष के बारे में कोई अपशब्द मेरे से निकल गया तो मैं दोषी हो जाऊंगा और वह दुर्गति मेरी हो जाएगी जो इनकी होगी। आप देखना, ये है दानंद चरित, ये देवेंद्र नाथ मुखोपाध्याय, और ये कहां से छपी है? दानंद चरित 103 वर्ष
पूर्व प्रकाशित बंगला ग्रंथ का अनुवाद। बहुत पुरानी लिखा हुआ, महर्षि दयानंद के मृत्यु के 5-7 वर्ष के बाद ही लिखा गया। इसमें लेखक है श्री देवेंद्र नाथ मुखोपाध्याय, अनुवाद करता बाबू घासीराम MA LLB, संपादक हैं डॉक्टर प्रोफेसर भवानी लाल भारतीय, प्रकाशक है विजय कुमार गोविंदराम आसानंद, इतने नई सड़क दिल्ली, मुद्रक है नवशक्ति प्रिंटर्स दिल्ली। इसमें क्या लिखा है कि यह आश्चर्य प्रसंग है कि दयानंद सरस्वती के जीवन और कार्यों की व्यवस्थित विवेचन करने का श्रेय कैसे व्यक्ति को जाता, वो कभी आर्य समाज का नियमित सदस्य भी नहीं रहा। दयानंद के अनुयायियों में उसके पहचानने वालों की संख्या भी नगण्य ही रही, किंतु जिसने अपने बलबूते पर सुलभ साधनों की सहायता से 19वीं सदी के उस तेजस्वी सन्यासी के जीवन और कार्यों को जन समाज के समक्ष लाने का अभूतपूर्व कार्य किया। देवेंद्र नाथ मुखोपाध्याय एक ऐसे ही मनस्वी पुरुष थे जिन्होंने अपनी मातृभाषा बंगला में दयानंद का जीवन चरित्र लिखकर 1987 में प्रकाशित किया, और ये 2 खंडों का था। प्रथम खंड 1996 से ब्राह्म मिशन प्रेस 211 इतने स्टेट कलकत्ता से मुद्रित होकर प्रकाशित हुआ, जबकि पूरा ग्रंथ 1997 छपा। आज 1897 में तो ये छपा, और 1883 में स्वामी जी की मृत्यु हुई थी। 1883 यानी उसके 14 वर्ष बाद ये ग्रंथ लिखा गया। अब क्या हुआ कि स्वामी ये इससे सिद्ध है कि ये ग्रंथ जो लिखे ये उनका जीवन चरित्र बिल्कुल सत्य है, क्योंकि केवल 14 वर्ष के बाद ही लिख दिया गया। अब बाद में कोई और बकवाद गढ़े जाओ, कोई अपनी नई पुस्तक बनाए जाओ, अब मन गढ़ंत होगी। अच्छा, इसमें क्या लिखा है आगे देखिए। 200 स्वामी जी की मृत्यु के विषय में लिखा है, जो भ्रमणा हमारे अंदर फैला रखी थी वो क्लियर किया है। ये देखिएगा इसी के प्रश्न नंबर 216 पर, यहां से पढ़िए। पंचम मास में दयानंद के ऊपर विपत्ति आने लगी। प्रथमतः उनके आश्रम में चोरी हो गई, जिसमें से 500 रुपए की क्षति हुई। रुपए रखने का काम रामानंद ब्रह्मचारी के अधिकार में था, परंतु उस रात को रामानंद के असावधान होने से यह काम हुआ। सब लोगों का यह संदेह हुआ कि स्वामी जी का एक भृत्य नौकर इस काम में लिप्त था। दयानंद स्थानीय चौकीदार और कोतवाल को तिरस्कृत करने लगे। दयानंद जी स्थानीय चौकीदार और कोतवाल को तिरस्कृत माने ताड़ने करने लगे। तिरस्कृत होते समय तो कोतवाल स्वामी जी के सामने हाथ जोड़कर खड़ा होकर अपना अपराध स्वीकार कर लेता था, परंतु स्वामी जी के पीछे उनकी निंदा किया करता था। अच्छा, उसके पश्चात अश्वनी मास आसोज के महीने में स्वामी जी को एक दिन ठंड लग गई। अब देखना इनके, अब पोल खुलेगी। स्वामी जी को एक दिन ठंड लगी। उस दिन बृहस्पतिवार और एकादशी थी। ठंड के कारण शरीर के अस्वस्थ होने से चतुर्दशी की रात को, एकादशी को तो ठंड लगी, 14 को रात को दयानंद केवल दुग्ध पान करके सो गए। रात्रि में 2-3 बार वमन हुई, परंतु वह किसी से भी कुछ न कहकर स्वयं ही अचानक आचमन करके सोते रहे। आचमन माने कुरला करला करके सोते रहे। प्रातःकाल उठकर भ्रमण करना दयानंद का दैनिक अभ्यास था, परंतु उस दिन अपेक्षाकृत विलंब से उठे और उठकर एक बार वमन हुई। इस प्रकार वमन पर वमन होने से दयानंद के मन में संदेह हुआ। उन्होंने इच्छापूर्वक बहुत सा जल पान करके और एक बार वमन की, परंतु इससे भी उनकी वमन निवृत्ति नहीं हुई। तब दुर्गंध दूर करने के लिए
उन्होंने कमरे में अग्नि जलाने के लिए कहा और उस अग्नि कुंड में धूप आदि सुगंधित द्रव्य डालने को लगे। धूप आदि सुगंध से वहां दुर्गंध तो दूर हो गया, परंतु उनके उदर में शूल की पीड़ा आरंभ होगी, पेट दर्द शुरू हो गया। इसलिए डॉक्टर सूरजमल को बुलागा। सूरजमल के पीड़ा की कथा को सविस्तार पूछने पर स्वामी जी के उदर को की ऐसा वेदना और पिपासा की कथा पुनः पुनः कहने लगे। स्वामी जी उस डॉक्टर का आगे, दयानंद जी इस उदर की ऐसा ही वेदना और पिपासा की कथा पुनः पुनः कहने लगे, यानी अपनी पीड़ा बार बार बताने। सूरजमल के चले जाने पर उनकी शूल वेदना कर्म से यहां तक बढ़ गई कि निश्वास प्रश्वास यानी सांस उश्वास की क्रिया के साथ उनकी वेदना का वेग बढ़ने लगा। सूत्र अच्छी तरह निश्वास प्रश्वास करना स्वामी जी के लिए विशेष क्लेशदायक हो गया, यानी सांस भी ठीक से नहीं आ रहा था। आश्चर्य है स्वामी जी की ने इस ये तो इनकी अपनी वो है। अब हमने यही देखना था, अब आपको और सुनाते। एक तो इससे ये सिद्ध हुआ कि स्वामी जी जो साधना करते थे, हवन आदि धूप दाप सामग्री सुमग्री कूट कर उससे कष्ट निवारण के लिए जो साधना करते थे, उससे कोई लाभ नहीं हुआ। उससे दुर्गंध यानी उनकी महक शुरू होगी, दुर्गंध कहाँ गई, वहीं थी वो भी। उसके साथ ही क्योंकि सुगंध की मात्रा बढ़ गई, दुर्गंध आई नहीं, लेकिन दुर्गंध साथ ही थी, उसके अलग नहीं होती वो। और उससे अपने जो वो हवन आदि करता था, उससे कोई लाभ नहीं हुआ, उसका बचाव नहीं बना। अब देखना, ये तो शंका हो जाएगी कि ये शायद बंगाली था, उसने अपने हिसाब से छाप दिया, ऐसे त्रुटि होगी नहीं। अब देखना, श्रीमद दयानंद प्रकाश स्वामी सत्यानंद सर्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से प्रकाशित है। प्रकाशक हैं आर्य सर्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा, 3/5 महर्षि दान भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट, पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली। अब आपने उस पहले वाली जो बुक में आपने पढ़ा स्वामी जी के जीवन चरित्र में कि स्वामी जी 4 दिन से ठंड लगी थी, जिस कारण अस्वस्थ था। और उसी का समर्थन ये आर्य प्रतिनिधि सभा द्वारा लिखा गया ये जीवन चरित्र दे रहा है, कर रहा है। प्रश्न नंबर 437, प्रश्न नंबर ये 437 पे यहां से, महाराज का स्वास्थ्य यानी स्वामी जी दयानंद जी का महाराज का स्वास्थ्य 2-4 दिन से कुछ शिथिल था, यानी ढीला था, ठंड लगी हुई थी। और अश्वनी बदी यानी अंधेरी चतुर्दशी संवत 1940 को रात्रि समय महाराज ने अपने रसोइये से दूध लेकर पान किया और फिर सो गए। थोड़ी देर तक आंखें लगने पाई थी कि उधर वेदना की खलबली ने उनको जगा दिया। उसी विकट व्याकुलता में उन्होंने 3 बार वमन की। आप ही जल आदि लेकर कुल्ला करते रहे और पास सोए सेवकों को जगाकर कष्ट नहीं दिया। इससे ये स्पष्ट हो गया कि स्वामी जी किसी ने तो जहर नहीं दिया और ना किसी ने इसको विष दिया, न ही किसी ने इनको जो है शीशा आदि कांच पिलाया। ये उनकी मन बनावटी कथाएं थी। इनको ठंड लग गई थी और ठंड लग रही थी, 3-4 दिन से हो गया इनका नमूनिया, और दूध लिया पी। दूध तो नमूनिया में दूना रिएक्शन करता है, आज पी कर देख लियो, ठंडा होता है और वो पी गया दूध, तो दूध पीण के लाड़े थे ये। और फिर उससे फिर ये सारी प्रक्रिया बिगड़ गई और इस प्रकार स्वामी दयानंद जी दुर्गति को प्राप्त हुए। उनका बहुत बुरा हाल हुआ। वो कैसे मरे वो देखना।
इससे ये तो सिद्ध हो गया कि जो स्वामी जी के विषय में जो धारणा फैलाई गई थी, मिसगाइड की थी जनता को, वो नहीं था। ये अस्वस्थ थे, इनको नमूनिया हो गया था, गर्म सर्द होकर नमूनिया हो चुका था। इन्हें ऊपर तो दूध पी लिया दड़ी पक्का, क्यों से तगड़े थे और दूध पी कर डंड पे लिया करते, और कम नहीं था न कोई। और जो ज्ञान ग्रहण किया वो गलत करके इन्होंने समाज को प्रवेश कर दिया। अब उनकी कैसे दुर्गति हुई ये आपके समक्ष। अब उसके बाद डॉक्टरों को बुलाया गया। स्वामी जी के लिए कई डॉक्टर बदले गए। वो दवाई दें, वो दवाई रिएक्शन करने लगी, क्योंकि जब इंसान के पाप बढ़ जाते हैं तब मेडिसिन भी, दवाई भी विपरीत प्रभाव दिखाती है। अब देखिएगा, आपने ये 437 पर पढ़ा, यहां देखना 437 पर इसी दानंद श्री मददानंद प्रकाश ओके। तो यहां देखिएगा, आपने जो ये पढ़ा था कि 500 सेवकों को कष्ट नहीं दिया, यहां नीचे देखिएगा, अंत में वे स्वयं यह प्रतीत करने लगे, अंत में स्वयं ये प्रतीत करने लग गए कि हलाहल विष में विष उनके तन की नस नस, नाड़ी नाड़ी और एक एक रक्त बिंदु में प्रवेश करके जीवन शक्ति को शोषण कर रहा है। उनकी सारी देह में दाह आग सी लगी हुई थी, रह रहकर भयंकर सूल यानी दर्द उठता था। श्वास पर श्वास का वेग अति तीव्रता से बढ़ता चला गया। अच्छा, इसके प्रकाश पार क्या है? उन्हें तत्काल डॉक्टर अली मर्दन खां को औषधोपचार के लिए नियत करके उनके पास भेज दिया। डॉक्टर महाशय ने आकर उनकी पीठ पर पट्टी बांध दी और कुछ औषधि दी, परंतु शांत होने के स्थान पर नए औषध से रोग ने महाभयंकर रूप धारण कर लिया। 30-40 अतिसार यानी दस्त हुए, दर्द भी पहले से बढ़ गया, सूल भी पहले से बढ़ता ही चला गया। परमात्मा कहते हैं, पावेगा अपना किया रे मन, तू भोगेगा अपना किया रे मन, तू पावेगा अपना किया रे भोगेगा अपना किया रे। अब देखना, अब कैसे अंत होता है इस मानव शरीर के पथ भ्रष्टक का। यहां देखना 444 पृष्ठ पे, 444 पृष्ठ पे श्रीमद दानंद प्रकाश। अब देखना, स्वामी दानंद को भगवान लिखा है, माउंट आबू पर ले गए इसको, वहां से देखो। आबू से नीचे आते समय भक्त लक्ष्मण दास को कई आर्य पुरुष ऊपर जाते मिले। उन्होंने भक्तराज को पहचान कर उसे भगवान का समाचार उतनी ही आतुरता से पूछा जितनी कि पांडव पुत्र ने श्री कृष्ण का उद्धव जी से पूछा था। भक्त ने अनर्गल आंसू बहाते हुए कहा, भगवान की अवस्था अतीव शोचनीय है। भगवान, दानंद को भगवान बोल रहे हैं, शोचनीय है। निर्बलता परले पार बढ़ गई है। उनके कंठ में, स्वामी दानंद के कंठ में, जीभ पे, मुख में, माथे और सिर पर छाले पड़ गए। पानी का घूंट भी बड़ी कठिनता से गले से नीचे उतरता है। इस महाघोर अंधकार में, निपट हताशकी निशा में, उदासीनता के गहरे सागर में आशा की केवल यही एक झीनी रेखा चमकती है। अब देखो
क्या कैसे मृत्यु को प्राप्त हुए? जीभ पर छाले, माथे पर छाले, सारे शरीर पर छाले, और बोलना चालना भी दुभर हो गया, सांस भी ढंग से नहीं आ रहा, पीड़ा चल रही है, बहुत बुरा, बहुत लंबी इतिहास है। अब ये संकेत ही आपको दिया जा रहा है। ऐसी दुर्गति इसकी क्यों हुई? क्योंकि इसने किसी भी महापुरुष के विषय में अपने से अतिरिक्त इसने किसी को विद्वान नहीं माना। और भगवान कबीर साहब के बारे में इन्होंने कितने अभद्र शब्द प्रयोग किए हैं। इनको पढ़कर ही लगता है कि इससे भी बदतर मौत मरने का अधिकारी था। ये ना समझना कि दास कोई द्वेष करता है, नहीं। जिसने इतने बड़े मानव समाज को गुमराह कर दिया, उन वैसे तो इस एक का दोष नहीं, ये और जितने पंथ हैं लाखों और करोड़ों, राधा स्वामी, धन धन सतगुरु, बाल योगेश्वर, हंसादेश और ये निरंकारी, ये सारे ऐसे ही अधिकारी हैं। इन सभी ने मानव को केवल भ्रमित किया है, यथार्थ ज्ञान नहीं दिया। अब देखिए स्वामी जी ने सत्यार्थ प्रकाश के 11वें समोल्लास में, ये सत्यार्थ प्रकाश, इसके 11वें समोल्लास में कबीर परमेश्वर के बारे में कैसी टिप्पणी दी? 306 पृष्ठ पर सत्यार्थ प्रकाश। किसी ने पूछा कि कबीर पंथी तो अच्छे हैं, उत्तर स्वामी जी का नहीं। प्रश्न क्यों अच्छे नहीं? क्योंकि प्रश्नकर्ता कहता है कि अच्छे क्यों नहीं, वो तो मूर्ति पूजा, पाषाण आदि मूर्छा का खंडन करते हैं। कबीर साहब फूलों से उत्पन्न हुए और अंत में भी फूल हो गए। ब्रह्मा विष्णु महादेव का जन्म नहीं था तब भी कबीर साहब थे, बड़े सिद्ध। जिस बात को वेद पुराण भी नहीं जान सकता उसको कबीर जानता है। सच्चा रास्ता है सो कबीर ने ही दिखलाया है। इसका मंत्र सतनाम कबीर आदि है। ये किसी प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया। उत्तर स्वामी जी ने क्या दिया? पत्थर को छोड़, पत्थर आदि यानी पाषाण आदि को छोड़, वो तो पलंग, गद्दी, तकिए, खड़ाऊं, जोत यानी दीप। जोत का अर्थ होता हवन, जैसे हम आपको ज्योति जगाने के लिए कहते हैं, उस जोत का अर्थ हवन करना। और ये स्वामी जी इस हवन को भी हमारे परमात्मा द्वारा चलाए गए उस हवन को भी नेगेटिव बता रहे हैं कि व्यर्थ है, ये तो उनकी पूजा करते हैं, ये व्यर्थ है, क्या घटिया नहीं है। ज्योति अर्थात दीप आदि का पूजन पाषाण आदि मूर्ति से न्यून नहीं, यानी पत्थर मूर्ति से क्या घटिया नहीं, स्वामी जी कह रहे हैं, व्यंग कर रहे हैं। क्या कबीर साहब बनूगा थे, हुआ कलियां था जो फूलों से उत्पन्न हुआ और अंत में फूल हो गया? यहां तो यह बात सुनी जाती है, वही सच्ची होगी। देखो विद्वान पुरुष के वचन में ऑप्शन नहीं होना चाहिए। ये कहते हैं ऐसा सुना जाता है, जब आपको क्लियर है नहीं कोई बात, उसको क्यों फिर जनता में भ्रमित करता है? जब स्वयं ही संतुष्ट नहीं है कि ऐसा सुना जाता, यथार्थ नहीं कह सकता, और फिर भी उसको प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो भी महान गलती है। फिर भी देखिए यहां जो सुना जाता है, बात सुनी जाती है, वही सच्ची होगी। कि कोई जुल्हा काशी में रहता था, उसके लड़का बाला नहीं था, उस समय थोड़ी सी रात्रि थी, बाजार में चला जाता था तो देखा एक सड़क के किनारे एक टोकरी में फूलों के बीच में उसी रात का जन्मा बालक था। वह उसको उठा ले गया, वो अपनी पत्नी को दे दिया, उसने पालन किया। जब वह बड़ा हुआ तो जुल्हे का काम करता था। किसी पंडित के पास संस्कृत पढ़ने के लिए गया, उसने उसका अपमान किया, कहा कि हम जुल्हे को नहीं पढ़ाते। इस प्रकार कई पंडितों के पास फिरा, परंतु किसी ने न पढ़ाया। तब उठपटांग भाषा बना के आए है, अमृतवाणी को उठपटांग भाषा कह रहे स्वामी जी, भाषा बनाकर जुल्हे आदि नीच, कितना भद्र शब्द प्रयोग किया। जुल्हे आदि नीच लोगों को समझाने लगा। तंबूरे लेकर गाता था, भजन बनाता था। विशेष पंडित शास्त्र वेदों की निंदा किया करता था। कुछ मूर्ख लोग उसके जाल में फंस गए। जब वह मर गया तो लोगों ने उसको सिद्ध बना लिया। जो जो उसने जीते जी बनाया, उसको उसके चेले
पढ़ते रहे। कान को मूंद के जो शब्द सुना जाता है उसको नाथ शब्द सिद्धांत ठहराया। मन की वृत्ति को सुरती कहते हैं, उसको शब्द सुनने में लगाना, उसी को संत और परमेश्वर का ध्यान बतलाते हैं। वहां काल नहीं पहुंचता। बर्छी के तुल्य तिलक और चंदन आदि लकड़े के काठ बांधते हैं, कंठी बांधते हैं। भला विचार देखो, इसमें आत्मा की उन्नति और ज्ञान क्या बढ़ सकता है? यह मत लड़कों के खेल के तुल्य लीला है। ये तो बालकों का खेल है जो कबीर जी ने ज्ञान बताया है। तो पुण्यात्माओं, फिर नानक जी को परमात्मा मिले, उसके बारे में लिखा है कि वो तो मूर्ख थे। नानक जी को तो मूर्ख लिखा है, अज्ञानी है, डोंगी इस तरह के। तो फिर बता इसकी क्या हालत होनी थी और कैसे मराई हो? यही मृत्यु इसके लिए योग्य थी। अब ये तो अब उन लोगों को तो दुख होगा जो इसके नाम पर रोटी खा रहे, वेद बेच बेच के अपना गुजारा कर रहे। अब देखिएगा, ये बाद में बकवादी लोगों ने, मतलब ये बाद में लिखी है किसी ने, स्वामी दयानंद के बारे में पुस्तक, ओम प्रकाश शर्मा ने, स्वामी दयानंद सरस्वती है। और इसने भी कहा है 97वें पृष्ठ पे, इसके पे दिखाता हूं आपको, कि स्वामी जी नाम जाप के विरोधी थे। ये देखना क्या लिखा है इसके प्रश्न नंबर 97 पर। स्वामी जी के सिद्धांत, ईश्वर का मुख्य नाम ओम है, ठीक है। केवल ईश्वर का नाम जपने से कुछ नहीं होता, उसके धारण करने योग्य गुणों को अपने में धारण करना चाहिए। यानी नाम ओम नाम है, लेकिन जाप जोप नहीं करना उसका, केवल ओम लिख देना जहां शुरू करे कोई काम। और देखो इसकी महिमा क्या बनाई है 106 पृष्ठ पे। वेदों का स्वरूप एवं अर्थों का यथातथ्य ज्ञान रखने वाला मानव ही वेद वेता अर्थात वैदिक स्कॉलर माना जा सकता है। क्या बात की, बिल्कुल ठीक लिखा है कि वेदों का स्वरूप एवं अर्थों का तथा तथ्य ज्ञान रखने वाला मानव ही वेद वेता अर्थात वैदिक स्कॉलर माना जा सकता है। आचार्य दयानंद इस युग के सबसे अधिक गंभीर पांडित्यपूर्ण महामानव थे। वेदों का महान गहन चिंतन उस महापुरुष ने अपने जीवन में किया था, और सहस्र सदियों से जितना मल व मार्गियों, तांत्रिकों और पौराणिकों के द्वारा वेदों के अर्थवाद पर चढ़ा गया था, उनका निराकरण करने का अद्भुत सामर्थ्य उस ऋषि राज दयानंद में ही था। अरे वाह वाह वाह, जय हो दयानंद और तेरे इस समर्थक की। अब देखिए दयानंद जी ने कितना वेदों का यथार्थ ज्ञान जाना। सत्यार्थ प्रकाश समूला 7 में स्वामी जी कहते हैं कि पाप नहीं कटते, पाप तो जीव को भोगने ही पड़ते हैं, इसका कोई समाधान नहीं। अब देखो स्वामी जी ने कहा है कि ये जो पुस्तक मैंने लिखी है, ये देखो सत्यार्थ प्रकाश, वेद आदि विविध सत्य शास्त्र प्रमाण संवित, यानी स्वामी जी ने लिखा है कि वेद आदि सत्य शास्त्रों के प्रमाणों से इसको मैंने रचा है। वेदों का सार लिखा है। पृष्ठ 155 पे यही सत्यार्थ प्रकाश स्वामी जी द्वारा लिखा हुआ, ये वही सत्यार्थ प्रकाश है जो आपको बार बार दिखा है। 154 पृष्ठ पे स्वामी जी कहते हैं ईश्वर किसी ने प्रश्न किया ईश्वर साकार है व निराकार? उत्तर स्वामी जी का निराकार। अब 155 पे स्वयं ही खंडन कर रहे हैं
कि परमेश्वर की स्तुति प्रार्थना और उपासना करनी चाहिए व नहीं, किसी ने प्रश्न किया। स्वामी जी ने उत्तर दिया नहीं, हाँ करनी चाहिए। प्रश्न क्या, स्तुति आदि करने से ईश्वर अपना नियम छोड़ स्तुति प्रार्थना करने वाले का पाप छुड़ा देगा? उत्तर स्वामी जी का नहीं। तो फिर स्तुति प्रार्थना क्यों करना? प्रश्नकर्ता कहता है। उत्तर स्वामी जी ने कहा कि उनके करने का फल अन्य ही है। प्रश्न क्या है? उत्तर स्वामी जी का, स्तुति से ईश्वर में प्रीति, उसके गुण कर्म स्वभाव से अपना गुण कर्म स्वभाव का सुधरना, प्रार्थना से निर्अभिमानता उत्साह और सहाय का मिलना, उपासना से परब्रह्म से मेल और उसका साक्षात्कार होना। अब मेल और परब्रह्म यानी वो ब्रह्म को अंतिम भगवान मानते हैं। स्वामी जी ब्रह्म को अंतिम यानी फाइनल परमात्मा मानते, इससे ऊपर कोई नहीं, ये ही ईश्वर है। अपने प्रथम समोल्लास में ये स्वयं कहते हैं कि सबसे बड़ा होने से, ये देखो ये प्रथम समोल्लास पृष्ठ 15 पे स्वामी जी कहते हैं कि सबसे बड़ा होने से ईश्वर का नाम ब्रह्म है। और यहां ये कहते हैं कि पीछे प्रश्न किया कि क्या परमात्मा साकार है व निराकार है? उत्तर दिया निराकार है। और फिर आप पे कह रहे हैं कि परब्रह्म उपासना से परब्रह्म से मेल और उसका साक्षात्कार होना। अब दो बात खंडित कर दी इसने अपनी आप ही, क्योंकि 7वें समोल्लास में प्रथम ही किसी ने प्रश्न किया। यहां देखना, ये 7वां समोल्लास पृष्ठ नंबर 151 पे यहां किसी ने पूछा कि प्रश्न, वेद में ईश्वर अनेक हैं, इस बात को तुम मानते हो या नहीं? उत्तर स्वामी जी ने कहा नहीं मानते, क्योंकि चारों वेदों में यह कहीं नहीं लिखा कि जिससे अनेक ईश्वर सिद्ध हों, किंतु यह तो लिखा है कि ईश्वर एक है। और अभी इन्होंने बताया है कि सबसे बड़ा होने से 15 में प्रथम समोल्लास के 15 श्लोक में पृष्ठ पे कहा कि उपासना सबसे बड़ा होने से ईश्वर का नाम ब्रह्म है। और यहां कहते हैं कि कहीं भी चारों वेदों में कहीं नहीं लिखा, 151 पृष्ठ पे वेद में नहीं मानते, क्योंकि चारों वेदों में कहीं नहीं लिखा कि जिससे अनेक ईश्वर सिद्ध हो, ईश्वर सिद्ध हो। अब ये स्वयं कहते हैं कि ईश्वर का नाम ब्रह्म है। और यहां कहते हैं परब्रह्म से मेल, यानी उस ईश्वर जिसको ये ब्रह्म, जिस ईश्वर को ये ब्रह्म मानते हैं उससे और दूसरा परब्रह्म अन्य ब्रह्म, यानी दो भगवान सिद्ध हो गए, दो ईश्वर। अपनी धारणा को 21 समोल्लास में 3-4 पृष्ठ पर आपका खंडन कर लिया, क्योंकि इनके पास अज्ञान भरा हुआ था, ज्ञान नाम की चीज नहीं थी इस महापुरुष के पास। इसको छोड़ो, दास ने इन ब्रह्मा विष्णु महेश तक के इतिहास की और इनकी अपनी सोच, इनके विचारों को पुराणों से भी ग्रहण किया। उनको भी कह का पता नहीं। ये तो पूर्व जन्म की कमाई जो कबीर परमात्मा के साथ रहकर पुण्यात्माओं ने की थी, वो उनकी चल रही है। जैसे आपको दिन में बताया था कि ओ हम सो हम पालड़े रंग होरी हो, 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो, 3 लोक पास अंग धरे रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। एक श्वास का सिमरण जो सतनाम का आपको दिया जाता वो कितना कीमती है। यहाँ के सारे इस ब्रह्मांड को रख दे उसके एक पालड़े में, तो भी उस एक श्वास के नाम की कीमत अधिक है। लेकिन आप पार नहीं हो पाते, इसलिए काल आपकी ही कमाई से आपका दुरुपयोग करता है। दूसरा इतिहास स्वामी जी ने खंडन कर दिया कि परमात्मा साकार है, साक्षात्कार होता है उसका। और तीसरा उन्होंने वेदों को कैसे जाना है देखना, ये देखना 163 पे 7वें समोल्लास में ही 163 पे कहा है कि ईश्वर अपने प्रसन्न है, ईश्वर अपने भक्तों के पाप क्षमा करता है व नहीं? उत्तर स्वामी जी का नहीं, क्योंकि जो पाप क्षमा करे तो उसका न्याय नष्ट और सब मनुष्य
महापापी हो जाएं, क्योंकि उनको पाप करने में उत्साह और निर्भयता हो। जैसे कोई राजा अपराधियों के पाप को की अक्षमा करे तो अधिक से अधिक अपराध पाप करने लगे, और जो अपराध नहीं करता वह भी अपराध करने न डरेगा। इसलिए सब कर्मों का यथावत फल देना ईश्वर का काम है, क्षमा करना नहीं। अब देखना यजुर्वेद अध्याय नंबर 8 के मंत्र 13 में 7 बार वेद ने प्रमाण किया है कि परमात्मा घोर पाप को भी नष्ट कर देता है, नाश कर देता है साधक के। ये देखिएगा यजुर्वेद ये वही यजुर्वेद है और प्रकाशक है आर्य प्रतिनिधि सभा, सर्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि द्वान भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली से। 8वें अध्याय का ये 8वां अध्याय पृष्ठ 241 और ये नीचे देखिएगा ये है 13वां मंत्र 8वें अध्याय का। देव कर्तस्य अनस्य अवजनम असि। अब यहां देखना इसका अनुवाद इन्होंने किया है और दास के द्वारा भी इसका अनुवाद किया गया, वो भी पढ़ना। फिर ये 242 पे इसका सदलार्थ किया है, हे सबके उपकार करने वाले मित्र। मित्र का अर्थ ही स्वयं कहते हैं कि जहां मित्र शब्द आवे वेदों में तो उसका नाम परमेश्वर समझें। तो हे परमेश्वर आप देव कर्तस्य यानी दान देने वाले के, यहां देखना दान देने वाले के ये सब के उपकार करने वाले मित्र, आप दान देने वाले के अनस्य माने अपराध के, अवजन माने विनाश करने वाले असि माने हो। मनुष्य कर्तस्य साधारण मनुष्यों के किए हुए अनस्य माने अपराध के यानी पाप के विनाश करने वाले हो। पितृकृत से पिता के किए अनस्य माने विरोधाचरण लिखा है, यहाँ हम अपराध यानी पाप ही समझें। पाप के अवजन माने नाश, नाश करने वाले, अच्छे प्रकार हरने वाले कहा है, नाश करने वाले हो। अपने किए हुए अनस्य माने पाप, अनस्य माने पाप, अनस्य माने अपराध, अनस्य माने अपराध। यह इन्होंने घुमाने के लिए पापाचरण लिख दिया, विरोधाचरण लिख दिया, नहीं। अनस्य माने पाप के अच्छे प्रकार नाश करने वाले हो। अवजन माने नाश, अवजनम माने विनाश, अवजनम माने नाश। तो यहां भी अवजन माने यहां नाश ही लिखना चाहिए। पाप के अनस्य माने पाप के, अवजन मान नाश करने वाले, इन्होंने दूर करने वाले लिखा है, नाश करने वाले हो। एन से एन से अधर्म के अधर्म अर्थात अपराध के अपराध, घोर अपराध को भी नाश करने आ रहे हो। ओए होए, जानता हुआ मैं जो कुछ भी धर्म आचरण अधर्म यानी पाप किया करता हूं वा करूं, आगे भी करूं, अनजानपने में जो होते, मैं जो कुछ भी किया करता हूं वा करूं, सब अनस्य माने दुष्ट आचरण नहीं, पाप के, अवजन माने दूर करने वाले नहीं, नाश करने वाले, असि माने हैं, इन्होंने दूर करने वाले का। तो इसमें ये फंस गया। अन्यथा यहां आप देखिए यजुर्वेद अध्याय नंबर 15 के 16 में भी एन माने आप पाप लिखा है, लेकिन एक जगह लिखा होता तो ये टाल मटोल कर देता, उलझ पुलझ कर देता, लेकिन परमात्मा ने भी रोग काट रखा है। एक ही मंत्र में 6 बार लिख रखा है। अब छुपा इसने कैसे छुपाओगे चतुर प्राणियों। कहते चोर चुराई तू बड़ी ही गड्ढे पानी मां, वो गड्ढे हुआ ऊपर आवे नो सच्चाई छानी ना। अब इसकी महिमा गा रखी स्वामी जी की कि वो तो बड़ा विद्वान था और वेदों को यथार्थ जानता था, बड़ा अनुवाद कर। एक तो ये पता लग गया कि वेद के परमात्मा पाप काट दे। स्वामी जी कहते हैं पाप नहीं काट सकता, ये कहते हैं वेदों से ही मैंने सत्यार प्रकाश लिखा है।
और दूसरा ये निराकार बताते हैं, स्वयं साकार सिद्ध कर रहे हैं। और फिर साथ में यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के मंत्र नंबर 1 में 2 बार लिखा है, अग्ने तनुरसी विश्वे तवा सोमस्य तनुरसी, विष्णवे तवा सोमस्य तनुरसी। क्यों परमात्मा साकार है, वो शरीर है, सर्व के पालन करने के लिए वो उस परमात्मा का समर्पण पुरुष का एक शरीर है। और स्वामी जी कहते वो निराकार, तो इन्होंने वेदों को समझा कहां, इसलिए इनकी महिमा दंत कथाओं लोक वेद के आधार से प्रसिद्ध थी और जिसकी ईब पाल्य सूत्र की। और इसी कारण से ये वेद और ये सत्यार्थ बेच के खाने वाले, दुकान चलाने वाले दास के शत्रु बन गए। मार दो, खत्म कर दो, क्योंकि ये अपने से विद्वान और महर्षि दयानंद से विद्वान और अपने से बड़ा ज्ञान किसी का नहीं मानने थे। और इनकी दौड़ ऐसी निकली कि पूछो मत, इनका तो कितना ज्ञान नाम की चीज कौन पाई। तो इनका उद्देश्य यही था कि रामपाल को मार डालो, नहीं तो थारी सी बेइज्जती होगी, किधर ठाई जाना रखीगा। एक रामपाल को मार देने से जान नहीं बच्चा, तो लाखों मारने पड़ेंगे तुमने। और ये लाखों भी इतने आगे प्रबल से प्रबल हो गए हैं, बच्चे को ऐसा पढ़ा दिया है कि यहाँ के ब्रह्मा विष्णु महेश भी इनका आगे नाक रगड़ कर जाएंगे ज्ञान के अंदर। पुण्यात्माओं, ये समय बार बार नहीं मिलता। इसमें सत्संग में 10 मिनट फालतू भी लाग जाए तो आपके अंदर एक अधिक उमंग बढ़नी चाहिए। कहते हैं नर संसारी लगन में ये दुख सुख सहे करोड़े, और जो सतगुरु संग में जोश है सो ही थोड़े। के जीव जो है अपने संसारी कामों में ना जाने कितना कष्ट उठावा पेट भरने के लिए, ओवर टाइम करे, नाइट सर्विस तो जावर आवर, फिर पता नहीं कहाँ कहाँ कितने प्रयत्न करता है, और परमात्मा के लिए कोई कष्ट है कोई ना। भगवान की महिमा अमृत बरसन लाग रहा, इतना बढ़िया। सत साई भक्तजनों, ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज के सत्संग, प्रवचन और विचार विशेष संदेश सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे। सत साई।